नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज आप सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी की किताब एजुकेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब विवेकानंद जी की शिक्षा पर दिए गए भाषणों का संकलन है। किताब अंग्रेजी भाषा में है। इस किताब का हिंदी भाषा में अनुवाद लेखिका, अध्यापिका, ब्लॉगर शिखा जी ने किया है। तो सुनिए शिखा जी द्वारा अनुवादित विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। हर भाग में अनुवादिका जी ने अपनी समझ को भी लिखा है। जहां आप मेरी समझ शब्दों को सुने तो वह अनुवादिका शिखा जी की समझ है। तो चलिए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। स्वयं शिक्षा। स्वामी जी कहते हैं कि आप एक बच्चे का विकास उस तरह नहीं कर सकते हैं जैसे आप एक पौधे को विकसित करते हो। एक पौधा अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता है। एक बच्चा भी अपनी स्वभावगत प्रकृति के अनुकूल विकसित होता है, पर तुम उसके विकास में उसकी सहायता कर सकते हो। तुम जो कर सकते हो सकारात्मक से अधिक नकारात्मक होता है। तुम बाधाओं को हटा सकते हो और ज्ञान स्वयं अपनी प्रकृति के अनुसार बाहर आएगा। इसे और स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि मिट्टी को थोड़ा ढीला करो जिससे वह स्वयं सरलता से बाहर आ सकेगा। तुम उसके चारों ओर झाड़ लगा दो, पर इससे वह नष्ट नहीं होगा। तुम उस मिट्टी में बीज डाल सकते हो। उसको उसका आकार उस मिट्टी में देने के लिए उसको उपयुक्त हवा, पानी इत्यादि दे सकते हो। यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त होता है। अब वह स्वयं अपनी स्वभावगत प्रगति करेगा। इसी तरह एक बच्चा स्वतः शिक्षित होता है। एक गुरु इस सोच से सब नष्ट कर देता है कि वह सब सिखा रहा है। एक बार फिर विवेकानंद जी याद दिलाते हैं कि मनुष्य के अंतर में समस्त ज्ञान निहित है, जिसे सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है। एक गुरु का यही कार्य होता है। हम मात्र इतना कर सकते हैं कि जिससे बच्चे अपने हाथ, पैरों, कान व आंखों की सहायता से अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सके। मेरी समझ, जैसा हम समझ चुके हैं कि एक बच्चे की बुद्धि में समस्त ज्ञान है, उसे सिर्फ जागृत करना है, अर्थात उसकी बुद्धि का विकास इस तरह करना है कि वह अपने अंदर समाये समस्त ज्ञान को समझ सके। इसके लिए उसे उचित वातावरण व सही मार्गदर्शक मिलना आवश्यक है। स्वतंत्र विकास। विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसका उद्देश्य हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षित करना है कि जैसे गधे के मालिक को सलाह दी जाए कि गधे को नष्ट करके उसे घोड़ा बनाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। ये परंपरागत अभ्यास है कि माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह कठोर शासन करते हैं कि इन बच्चों को स्वतंत्र विकास के अवसर मिल नहीं पाते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे में अपरिमित प्रवृत्तियां होती हैं, जिनकी संतुष्टि के लिए उपयुक्त अवसरों की आवश्यकता होती है। तीव्रता से सुधार की कोशिश का अंत धीमा सुधार होता है। अगर आप उसे शेर बनने की अनुमति नहीं देते हो तो वह लोमड़ी बन जाएगा। मेरी समझ, विवेकानंद जी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली व माता पिता के कठोर अनुशासन की आलोचना करी है। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक अपनी प्रवृत्ति के अनुसार स्वतः शिक्षा प्राप्त कर सके। माता पिता में अपने बच्चों को एक तथाकथित अच्छा बच्चा बनाने की बहुत जल्दबाजी होती है, जिस कारण वह उनसे कठोर व्यवहार करते हुए उनकी संभावित प्रवृत्तियों के विकास में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। हमें अपने बच्चों की परवरिश सहजता और इत्मीनान के साथ करनी चाहिए। उन्हें उनकी प्रवृत्ति के अनुसार विकसित होने के लिए समय और मौके मिलने चाहिए। सकारात्मक विचार। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक विचार ही प्रकट करने चाहिए। नकारात्मक विचार केवल व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं।
अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों पर पढ़ने लिखने का निरंतर दबाव डालते हुए उन्हें कहते हैं कि वे कभी कुछ नहीं सीख सकेंगे। वे उन्हें मूर्ख कहते हैं व कई बार इससे भी अधिक बोल जाते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, तुम उनसे कोमल शब्दों में बात करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करोगे तो उनमें शीघ्र सुधार पाओगे। यदि तुम उन्हें सकारात्मक विचार देते हो तो उनका एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकास होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकेगा। भाषा, साहित्य या कला में प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति जैसे विचारों का निर्माण करता है या क्रिया करता है, हमें उनमें उनकी गलतियों पर उंगली नहीं उठानी है, अपितु ऐसे विचार देने चाहिए कि वे अपने कार्य को बेहतर बना सके। स्वामी जी ने कहा, अपनी शिक्षण पद्धति को शिक्षण की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर देना चाहिए। अतीत में हमारी प्रवृत्तियों को परिवर्तित किया जाता रहा है। आज हमें बालक की प्रवृत्ति के अनुरूप उसे शिक्षा देनी है। प्रत्येक को जो जहां खड़ा है वहीं से आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण जी का उदाहरण देते हुए कहा, हम देखते हैं कि कैसे रामकृष्ण जी, जिन्हें हम निकृष्ट मानते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन में भी बदलाव ले आए थे। वे किसी भी व्यक्ति की विशेष प्रवृत्ति की अवहेलना नहीं करते थे। वे सबसे आशावादी व प्रोत्साहन करने वाली बातें करते थे। वे निम्न से निम्न व्यक्ति को प्रोत्साहित करते और उनके शब्द उसके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। मेरी समझ, हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने बच्चों को सख्ती से कठोर अनुशासन में रखते हैं, परंतु ऐसा करने से बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता। कठोर शब्द व कठोर व्यवहार बच्चों की बुद्धि को कमजोर बनाता है, कमजोर को और कमजोर बनाता है। हमें अपनी इस प्रवृत्ति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। समाज के सुधार के लिए आगे की पीढ़ी को सकारात्मक, ऊर्जावान व आशावान बनाना आवश्यक है। धन्यवाद। अगली मुलाकात में स्वामी विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग लेकर प्रस्तुत होंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले भाग के साथ। धन्यवाद।